नमस्कार दोस्तों, ओनली एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुरलाल सिंह ब्राड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको किन्नू का नया बगीचा कैसे लगाना है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सिट्रस फ्रूट की एक वैरायटी किन्नू के नए बगीचे के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस पोस्ट को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो जो आए वह आपको सबसे पहले मिले। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आओ एक एक करके जानते हैं ज़मीन की तैयारी से लेकर नई पौध लगाने तक की सारी जानकारी। किन्नू का बगीचा कैसे लगाएं। दोस्तों, किन्नू संतरे की ही एक किस्म है जिसकी काश्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको इसकी नए बाग लगाने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि इस पोस्ट को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो हैं विभिन्न कृषि कार्यों संबंधी और फलों की काश्त संबंधी आपको मिलती रहें। जहाँ तक इसके बात है कि ज़मीन कैसी हो किन्नू का पौधा लगाने के लिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि अच्छे जल निकास वाली ज़मीन हो जिसमें कोई कंकर या कोई सख्त जो लेयर है ज़मीन में नीचे नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से उपजाऊ ज़मीन हो। ज़मीन के नीचे 2 मीटर की गहराई तक कोई भी सख्त जो है लेयर नहीं होनी चाहिए, कोई पत्थर कंक्रीट या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और धरती के नीचे का जो पानी है कम से कम 3 मीटर से ज़्यादा गहरा हो। जैसे सेम जिसे वाटर लॉगिंग बोलते हैं वो वाली ज़मीन ना हो, क्षार व तेज़ाबी ज़मीन जो है वो न हो। और इसमें अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो ज़मीन की जो कंडक्टिविटी है वो 0.5 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर से कम हो। कैल्शियम कार्बोनेट है जो 5% से कम हो। पीएच 5.5 से लेके 7.5 तक के बीच में हो, तभी ये जो बगीचा है किन्नू का बढ़िया रहता है। और इसको जो पानी है वो बिल्कुल नहर का पानी चाहिए, साफ़ सुथरा। जो धरती के नीचे का जो पानी है जिसमें ख़राब रहता है, खारा रहता है, तो वो वाला पानी उसमें ये बगीचा नहीं हो सकता है। और इसकी सबसे बढ़िया बात है कि आप इसकी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें अपने बगीचा लगाने से पहले। उसके लिए आपको खेत में से गहराई के अनुसार 7 सैंपल लेने पड़ेंगे। तो मिट्टी की जांच के लिए आप सबसे पहला सैंपल है वो ऊपर का 15 सेंटीमीटर का, फिर उससे अगला यानी 15 से 30 सेंटीमीटर की लेयर लेनी है। उसके बाद 30 से 60 सेंटीमीटर की लेयर, फिर 60 से 90 और 90 से 120 सेंटीमीटर की लेयर, फिर 120 से 150 सेंटीमीटर और फिर 150 से 200 सेंटीमीटर की लेयर में से सैंपल लेना है मिट्टी का। और अपने जो नज़दीक अपने विभाग हैं वहाँ से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। अगर ये मिट्टी 7 लेयर जो है 2 मीटर तक आपको इसकी काश्त के लिए सही पाई जाए तभी आप इसका बगीचा लगाएं। क्योंकि एक बार ऊपर मिट्टी सही होती है तो नीचे जब जड़ जाती है तो फिर बाद में पौधा सूख जाता है या उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, और तब तक आप बहुत सारा पैसा भी इसमें लगा चुके होते हो तो उसका फिर बाद में नुकसान होता है। इसलिए बेहतर है कि आप इसकी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। उसके आगे बात आती है कि इसका पौधा कब लगाया जाए। तो नए बाग जो लगाने हैं वो मिड अगस्त से अक्टूबर के बीच में लगाए जा सकते हैं। हालांकि फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा हो आप मिड अगस्त और अक्टूबर में लगाएं जब बरसात अच्छी शुरू हो चुकी होती है और मौसम में कुछ थोड़ी गर्मी कम हो चुकी होती है। उसके बाद में बात आती है इसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाए। तो जो स्पेसिंग है वो आम तौर पे 20 फुट बाय 20 फुट की रखी जाती है और ऐसा करने से 110 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। लेकिन कुछ किसान भाई जो हैं वो 20 × 10 फीट में भी पौधे लगा देते हैं कि एक से लाइन की दूरी 20 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट। ऐसा करने से 220 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं। लेकिन ऐसी विधि से लगाए पौधों में 15 साल बाद एक जो पौधा एक्स्ट्रा लगाया हमने उसको हमको निकालना पड़ता है। इसका लाभ ये है कि शुरू के वर्षों में पौधे ज़्यादा होने के कारण आपको जो उत्पादन है वो अच्छा मिल जाता है।
अब आता है कि इसको पौधे को लगाने के लिए क्या करना है। तो हालांकि जैसे हमने बताया कि ये मिड अगस्त में लगाना है, लेकिन अभी से उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए करना ये है कि एक तो आप पहले खेत की मार्किंग कर लें, निशान लगा लें कि कहाँ पौधा आएगा आपका। उसके बाद में सही स्पेसिंग करके और उस जगह पे जहाँ पे आपका पौधा आने वाला है वहाँ पे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का खड्डा खोदना है, यानी 1 मीटर गहरा और उसका जो घेरा है वो भी 1 मीटर हो। और उसको खोदते वक्त उसकी ऊपर वाला जो आधी हिस्सा की मिट्टी है उसको एक तरफ रखना है और नीचे वाली आधी हिस्से की मिट्टी को दूसरी तरफ। और जो ऊपर वाला आधे हिस्से की मिट्टी है उसमें उतनी ही आधा हिस्सा यानी जो गोबर की गली सड़ी खाद है उसको मिला देना है। तो 1:1 में ऊपर वाली मिट्टी और जो गोबर की खाद है उसको मिला के उस गड्ढे को दोबारा से भर देना है। जब ये दोबारा से भरेंगे तो क्योंकि पहले तो मिट्टी जमी हुई थी, जब ऊपर से अब थोड़ा उसमें स्पेस आ जाएगा तो थोड़ा ऊपर को उठ जाएगी उस जगह से, तो उसी जगह पे रख देनी है। फिर उसको पानी लगा देना है पौधा लगाने से पहले, ताकि वो पानी जब जाएगा तो वो मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए और नीचे की तरफ चली जाए। फिर भी अगर पानी लगने के बाद वो मिट्टी बैठ जाए, उसमें थोड़ी नीची जगह हो जाए, तो उसको दोबारा से आसपास की मिट्टी से भर दें। इसके बाद में इसमें एक दीमक की रोकथाम के लिए इस खड्डे में 15 मिलीलीटर क्लोरोफारेफास 2 kg मिट्टी में मिला के भी डाल दें। अब बात आती है कि पौधे इसके कहाँ से लिए जाएं। किसान मित्रों, पौधा जो है फलों में बहुत ही सोच समझकर हमें उसका चुनाव करना चाहिए, अच्छी नर्सरी से जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो। क्योंकि एक बार गलत पौधा लग गया तो उसका 5-6 साल बाद आपको पता चलेगा कि भाई मैं गलत पौधा लगा चुका हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग उसका कोई उपाय नहीं कर पाते और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो इसमें जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है वहाँ से भी आप इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना क्षेत्रीय फल खोज केंद्र अबोहर है और इस पे बिना क्षेत्रीय खोज केंद्र बठिंडा है। इनके फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे। इसके बिना हरियाणा के किसान जो हैं वो डबवाली के पास मांगियाना में इनका एक नर्सरी है गवर्नमेंट की, वहाँ से पता कर सकते हैं, अथवा अपने नज़दीक के जो कृषि अथवा बागवानी विभाग के कार्यालय हैं वहाँ से आप उस नर्सरी के बारे में जानकारी ग्रहण करें कि जहाँ से आपने अच्छी किस्म के पौधे लेने हैं। ध्यान रहे कि पौधा जो वायरस और उन सभी चीज़ों से मुक्त हो, ऐसा ना हो कि पौधे के साथ ही बीमारी या कोई फंगस आपके खेत में पहुंच जाए और फिर आपका पौधा अच्छे से न बढ़ पाए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो नर्सरी से पौधे आपने लेके आने हैं तो रास्ते में उनके जो नीचे थैली में या मिट्टी में रहती है वो टूटे नहीं तो फिर उसको पौधे को खेत में लगने में दिक्कत आती है। और खेत में इसके बिना जो नए पौधे हैं उनको लगाने के बाद में आपको सप्ताह के अंतराल के बाद, हर सप्ताह के अंतराल के बाद पानी देना है। एक बार तो पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना है, फिर उसके बाद में शुरू में आपको प्रति सप्ताह पानी देना होगा। या अगर आपने ड्रिप से लगाया तो उसमें नए पौधे में एक बार आपको 1 या 2 ड्रिपर ही काफ़ी हैं। और एक बात और, जो किसान भाई ड्रिप के साथ लगाना चाहते हैं, हालांकि उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे, तो उसकी जो प्लानिंग है वो भी आप पहले कर लें। क्योंकि जो ज़मीन 2 नालियां डालनी हैं वो पौधे लगाने से पहले ही डलवा लें। क्योंकि आजकल हाथ से नाली डालने वाली खाई खोदने की बजाय ट्रैक्टर चालित जो मशीन है उससे नाली खुदवाई जाती है, तो वो पौधे लगाने से पहले ही नाली जो है वो डलवा लें। इस पे ड्रिप इरिगेशन पे सरकारों द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, वो अपनी अपनी राज्य सरकार के हिसाब से आप संबंधित विभाग से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस पे कितनी जो है सब्सिडी मिल रही है। तो ये जो ख़ास बातें थी, जो नया बगीचा किसान भाई लगाना चाहते हैं किन्नू का, जो संतरे की एक किस्म है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में ख़ास तौर पर ये सभी क्षेत्रों में लगभग हो जाता है। बस ध्यान रखना है कि धरती के नीचे जो पानी है वो कम से कम 3 मीटर गहरा हो, ज़मीन के लिए पौधे के लिए अच्छा नहरी पानी उपलब्ध हो, और ज़मीन में जो है pH है वो 5.5 से 7.5 तक हो। ऐसी ज़मीन में इसकी काश्त हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो जो हम विभिन्न फलों के बारे में और कृषि संबंधी लेके आ रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।